बढ़ेगी, तब देश का एक निर्माण होता है। सिर्फ कागजी आंकड़ों से देश नहीं चल सकता है, उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। धीरे धीरे जागरूकता फैल रही है। यहाँ तो मोस्टली टाइम कोई राम कथा कह रहा है, कोई 9 दिन भागवत कह रहा है, मिलता क्या है? अभी सच्चाई बोल दिया जाए। नया क्या चीज़ तुम दे रहे हो समाज को? एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। नया तो कुछ भी नहीं दे रहे हो। भागवत में आप देख लीजिए, किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, मैं भी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाव होता ही नहीं है। लेडीज अपने लिपस्टिक वगैरह लगा के कैमरे में आने की एक बार तो आ जाएं कम से कम, सही बात है, ताकि पड़ोसी को दिखा सकूं मैं भी भगवान का भगवान करने गई थी। फोटो के लिए ज़्यादा ज़रूरी तो है। इससे देश आगे बढ़ेगा। 9 दिन आपने युवाओं के वो किए, आप इनोवेटिव बातें करिए ना। ट्रू। भगवान को भी साइंस के साथ जोड़िए। हमारा पूरा धर्म ही साइंस है। अब हमारे भगवान में, हमारे जो सनातन पद्धति है, 3 भगवान के अवधारणा है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ईसाइयत में ट्रिनिटी है, वहाँ भी 3 है, ठीक है। और हमारे बॉडी को जो गवर्न करता है वो भी 3 नाड़ी है, सत रज और तमस। एक पैदा करता है, एक पालन करता है और एक संहार करता है। सेम कितना साइंटिफिकली है, लेकिन नहीं समझ में आएगा। इंग्लिश में आप इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों का वही गुण है। और एटम को आप किसी भी स्तर पे तोड़ेंगे, कोई ना कोई पार्टिकल उसका बच जाएगा, एग्जिस्ट करेगा ही। ट्रू। और वही हालत हमारे आत्मा की है, तोड़ा नहीं जा सकता। भगवान ने कहा है ना, नैनम छिंदती, आत्मा को तोड़ा नहीं जा सकता। बॉडी का एक वो पार्टिकल है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। सही बात। अब फिर भी हम बोलते हैं, भगवान को कंप्लेन करते हैं, तुमने किया क्या? भगवान बोले भाई अपनी एक आँख दे दो, ले लो 1 करोड़ रुपए। कोई देगा? गरीब भी नहीं देगा। अभी बोले 1 हाथ दे दो, 2 करोड़ ले लो, कोई नहीं देगा। तो भगवान के प्रति हमें शुक्रगुजार होना चाहिए हमेशा। हम उसको ही कंप्लेंट ठोक देते हैं, अरे तुम नहीं हमें अमीर बना रहे हो। अरे उसका काम है अमीर बनाना, हमारा काम है अमीर बनना। उसके पास और कोई काम नहीं है दुनिया में। सही बात है। को आएगा हमें अमीर बनाने। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जो है थोड़ा अभी एक थोड़ा समाज को एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ चलना चाहिए। जब हम जागेंगे तो ही समाज को जगा सकते हैं। हम ही सोए हुए रहेंगे तो समाज कैसे जगेगा? तो अपने अंदर के ज्ञान को निकालना चाहिए लोगों को, न कि रट्टा ज्ञान को वो करना चाहिए। वो ज्ञान के परिभाषा में नहीं आता है। आप स्वयं पैदा करिए ना आपके अंदर को। सही बात है वो, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि लाइक एक पिंजरा है, क्या चिड़िया उड़ गई अगर मैं किसी और से अगर वो चीज़ ले रहा हूँ। जी, तो वही बातें हैं सर। दुख होता है देख के, लेकिन क्या किया जा सकता है। गुरुजी, जैसे आपने अलग अलग कंट्रीज़ में धाम वगैरह की स्थापना करी है, सब चीज़ें करी हैं, सो उसमें आपके मतलब आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ बोलिए, बिल्कुल पूछिए। कि मतलब किस विजन से करा था, अभी उस पर क्या रिस्पॉन्स एक्चुअली है? हुआ क्या कि यहाँ मेरी शंकराचार्य जी लोगों से मुलाकात हुई। तो हमने बोला सारे धर्म के लोग अब विभिन्न डिफरेंट कंट्री में जाते हैं, आप लोगों को भी जाना चाहिए। आप हमारे धर्म के रक्षक हैं, प्रचार करना चाहिए। बोले नहीं स्वामी जी, हमें समुद्र यात्रा वर्जित है। हमने कहा शास्त्र कहता है कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदल लेना चाहिए। अगर 5000 साल पहले समुद्र के जाने की यात्रा नहीं थे, जहाज नहीं थे, आज तो साधन है, जाना चाहिए। सही बात है। बोले नहीं, हम परंपरा को मानते हैं। श्रीमद् प्रभुपाद 70 साल की उम्र में 70 देश उन्होंने कवर कर लिए। आज देख लीजिए कितने मंदिर हैं। तो बोले ठीक है, आप कर सकते हैं तो करिए, हम लोग साथ हैं आपके। तो मैंने कहा ठीक है, हम ही करते हैं। सही बात फिर है। हमने वाइस चांसलर से विचार विमर्श किया। एक यूपीएससी के चेयरमैन थे देवी प्रसाद उपाध्याय, जिनको अभी पद्म विभूषण मिला। तो उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया। फिर हम तलाश में निकले भाई कहाँ किया जाए।
तो संजोग से कंबोडिया में घूमते घूमते मुझे एक ऐसी जगह मिली, एक तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल, अभी 8वें आश्चर्य में आ गया। तो वहाँ मैंने देखा कि एक जगह है, लगभग काउंट तो नहीं किया जाता है, 1.5 किलोमीटर लंबी, 1.5-2 लाख शिवलिंग होंगे। वाह। तो लोग बताते थे कि यहाँ रावण आता था, पूजा करता था, आ भी सकता होगा, हमने नहीं देखा, लेकिन शिवलिंग तो अभी मैंने देखा। उसके बाद जब मैंने उसको तलाशना चालू किया कि ये कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है, तो एक मुझे छोटा सा गड्ढा मिला। उस गड्ढे से पानी जो है अनवरत उनके ऊपर जलाभिषेक होता रहता था। अच्छा। वो कमाल नदी भी नहीं थी, एक छोटा सा सिंपल गड्ढा था और जलाभिषेक होता रहता था। तो वहाँ पे हमने फिर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम लगवाया। एक साथ लगभग 1 लाख से ऊपर शिवलिंगों का एक जगह पे पहली बार रुद्राभिषेक होता है। क्या बात है। और ये जंगल के बीच में है, सिर्फ प्रकृति और भगवान ही आपको अनुभव में आएंगे, बाकी कोई नहीं अनुभव में आएगा। तो वहाँ पे हमने 5वां धाम, देश के बाहर अब 4 धाम तो यहाँ है ही, तो 5वें धाम के नाम से वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट चालू किया। 2 साल काम चला, बीच में कोरोना आ गया, 3 साल रुक गया, फिर चालू हुआ जो है। तो वो हमने सोचा कि ये 5वां धाम बन जाए, फिर और कंट्री में 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें की जब हम प्रचार करेंगे अपने धर्म का तभी हो सकता है। तो वहाँ बुद्धिस्ट हैं, पूरी कंट्री बुद्धिस्ट है। आज हम एक हिंदू कंट्री नहीं बना सके, ना आने वाले भविष्य में बना सकते हैं। सिर्फ बातें कर सकते हैं। बातें करना बड़ा आसान होता है। 18 बुद्धिस्ट कंट्री हैं, और बुद्ध धर्म क्यों पनपा, यहाँ कर्म कांड में इतना उलझा दिया गया था लोगों को कि उनको एक सुगम मार्ग की तलाश की, जो आसानी से हो सके। तो बुद्ध को प्रकट किया गया। सम्राट अशोक ने बोला, भाई एक अगरबत्ती दिखा दो, मोमबत्ती दिखा दो, भगवान बुद्ध खुश। जूता पहनो, चप्पल पहनो। खैर जूता चप्पल तो लोग नहीं पहनते हैं, लेकिन श्रद्धा है, सिंपल सा है, आप जाके सिंपल है। और एक जो है कंसंट्रेशन है कि बुद्ध हमारे भगवान है। भगवान है नहीं है विवाद का विषय है, लेकिन है, मान लिया हमने। तो एक जगह फोकस्ड हो गए। हम क्या हुए, भटक गए। अभी हम मुसीबत में रहे तो बोलते हैं शंकर जी, 1 सेकंड बाद बोलते हैं हनुमान जी आ जाओ, दुर्गा जी आ जाओ। यहाँ पे फोकस ही नहीं है, फोकस नहीं है। ये बात सही बात है। जब तक शंकर जी तैयार होते हैं रुक जाते हैं, भाई अब हमें नहीं जरूरत है। आई आस्क्ड सेम क्वेश्चन टू माय मॉम, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैं जब पूजा करने जाता हूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आता है किसका करो, मतलब जैसे मंदिर में इतने भगवान है, तो फिर मतलब फिर मैंने एक चीज़ एक दिन बोली कि देखिए सूर्यदेव मुझे दिखते हैं, मेरे चेन में है, तो मतलब एक तरीके से वो दिखते हैं, मैं उनके हाथ जोड़ लेता हूँ। सबको उन्हीं की पूजा करना चाहिए, वो साक्षात जीवित देवता है, और उनके बिना यूनिवर्स खत्म है। एग्जैक्टली। आप इस पौधे को देखिए, छोटा सा बीज डालते हैं, मिट्टी 1 ग्राम नहीं खाता है, चेक कर लीजिए। पानी उड़ जाता है भाप बन के, कुछ भी नहीं लेता है, लेकिन फिर भी बड़ा पेड़ बन के हमें फल देता है। ये बात सही है। ये जीवित चमत्कार नहीं दिखता है किसी को। लेता कुछ नहीं है, देता है। और जो पेड़ जितना ज़्यादा फल देता है, पत्थर भी उतना ही खाता है। मतलब यहाँ पे क्या है, एक जगह विश्वास बनता है, फिर कुछ चेंज आता है, क्योंकि श्रद्धा है, ऐसा थोड़ी नहीं कि कभी इस चीज़ में, कभी उस चीज़ में, कभी उस चीज़ में। इसलिए मैंने अब यूनिवर्स से एक वर्ड पकड़ लिया, यूनिवर्स है बस। हम अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लें तो जो चाहे वो मांग सकते हैं। एक्चुअली ये जो भगवान की परिकल्पना है ना, वो एक रेज है, और उसी रेज सिस्टम पे हमारी बॉडी काम करती है। इसलिए इंसान जब मरने को होता है तो रेज खत्म हो जाती है। शीशे में चेहरा नहीं दिखता है, 24 घंटा पहले पानी में परछाई नहीं दिखती, 6 महीना पहले धीरे 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 जब उसका कैमरे से किया जाए तो रेज कम होने लगती है, चेहरे पे तेज खत्म होने लगता है। फिर समझ जाइए कि, और भगवान 6 महीने पहले दे देते हैं सूचना, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है। क्या बात है। लेकिन समझने की कोशिश नहीं करता है, फिर चला जाता है तो घर वाले ही सबसे पहले बोलते हैं इसका पैर बांधो, भागे ना कहीं जग के, फिर पैर बांध दिया जाता है।
फिर ले जाया जाता है। फिर बड़े लड़के को बोला जाता है ज़िंदगी भर तेरे को तेरे बाप ने बहुत डांटा, एक बड़ा लाठी उठा मार उसके सर पे, जिंदगी भर की खुन्नस निकाल ले तू अभी बेटा जा। वो मारता है, सर टूट जाता है। इसको शास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो भाई सब कुछ सही है, सही है। सब कुछ सही है। इसका मेन जो सिस्टम बनाया गया कि 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना है, जब हम जलाए जाते हैं तो 5 तत्व अलग अलग घटक में विलीन हो जाते हैं। फिर वो बारिश बन के खेत में आते हैं, अनाज पैदा होता है, फिर उस अनाज से हमारा बीज पैदा होता है, फिर बीज से संतान पैदा, रिसाइकिल चलते रहता है। लेकिन इस चीज़ पे फोकस, ठीक है भाई जो कह रहे हो वही सही है, सही बात है, हम क्यों बाद में पढ़ें। और गुरुजी मतलब आपके साथ अभी बात करके मुझे ये इतना अच्छा लग रहा है कि अपन साइंटिफिक चीज़ों पे बात कर रहे हो। बिल्कुल साइंटिफिक चीज़ों पर ही बात करना चाहिए। और एग्जैक्टली यहाँ कुछ मुझे देर में ये फील नहीं हो कि मैं बंदिश में हूँ कि मुझे यही फॉलो करना है। मतलब जैसे गुरुजी यूजुअली जब भी कोई पूजा पाठ होती है, कुछ भी होती है, मैं श्रद्धा से बैठता हूँ, बट जैसे कभी धागे लगा रहे हैं, टीके वीके, जब ये सब चीज़ें करते श्रद्धा हैं ही तो काम करती है, श्रद्धा ही काम करती है, बाकी कुछ भी नहीं काम करता है। कि मुझे किसी चीज़ को से मत जोड़ो कि धागे नहीं पहनूंगा तो ये होगा वो नहीं होगा। नहीं कुछ नहीं होता है। हम अंगूठी नहीं पहनते हैं तो क्या होता है? मैं वो बात कुछ होता है? मैंने कभी नहीं पहना। मैंने आज तक 40 साल में किसी को ये भी नहीं बोला कि पूजा पाठ करा लो, सब ठीक हुए। कितने कंट्री के प्रेसिडेंट मेरे फॉलोवर होंगे। मैंने बहुत किया होगा तो कोई मंत्र बता दिया होगा, भाई ये पढ़ लो मन करे तो, नहीं तो भगवान के प्रति सिर्फ आभार प्रकट करो, यही सबसे बड़ा मंत्र है। बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो विजन हमारा है, रात को सोते समय एक बार उसको रिमेंबर करें कि अगर हमें पैसा चाहिए तो रात में ऐसे नींद लगे सोते हुए सोएं कि हमें कल पैसे आ रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होना चाहिए। सही बात है। ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से यूनिवर्स पैदा करते हैं। और गुरुजी मतलब इसे मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं। हाँ बस वही बात हुई ना, सेम। और मैनिफेस्टेशन गुरुजी मैं ऐसा समझता हूँ कि जो अपने 5 सेंसेस से अपन चीज़ों को इमेजिन नहीं कर पा रहे, नहीं कर, तो वही मैनिफेस्टेशन, वही चीज़ है कि समझ में नहीं आया कैसे होगा पर हो जाएगा। सोने से पहले हमारा बॉडी एक बार यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, और वो टाइमिंग अगर हम पहचान लें, इस 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है, भले ही 2 मिनट के लिए आवे, 1-1.5 मिनट के लिए आवे, उस समय जो भी हम यूनिवर्स से मांगेंगे वो हमें मिल जाता है। लेकिन वो पहचानना चाहिए। हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या है, वाइब्रेशन क्या है। आप कितने बजे सोते गुरुजी? मैं तो 1:30-2 बजे। हमारे तो डिफरेंट कंट्रियों के टाइम जोन अलग अलग होते हैं, तो फ़ोन आना जाना ये सब ऑफिस मैनेज